Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हमने एक मेथड कर लिया है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन किए थे, हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू xy प्लस x अपॉन xy प्लस x, यहाँ y है, xy प्लस y अपॉन xy प्लस x, ये क्वेश्चन है। तो वही सोल्व करना है इसको। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हल ज्ञात करना है अवकल समीकरण का। तो हल ज्ञात करने के अलग तरीके हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक ही तरीका पढ़ा है चर पृथक करने का, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इक्वल टू xy प्लस y अपॉन xy प्लस x दिया हुआ है। तो इसमें देखो कि ऊपर वाली टर्म को देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में y कॉमन है। तो इसमें मैं y कॉमन ले लूं तो नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस x बच जाएगा, 1 प्लस x बच जाएगा। और नीचे वाली टर्म को देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस y या y प्लस 1, एक ही बात है, ये आ जाएगा। तो ये आया और ये आया, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि x मैं अलग कर सकता हूं, y मैं अलग कर सकता हूं। तो कर ले हम बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। या चर पृथक करने पर, हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेंगे एक ही बात। तो चर पृथक करेंगे तो y के एक साइड में लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस y अपॉन y dy, और x के लेके जाऊं तो बन जाएगा 1 प्लस अपॉन x dx, ये हो जाएगा। तो यहां से हम इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा एक काम कर लें, इजी हो जाएगा कि इस y को दोनों के साथ अलग अलग कर लें। तो अलग अलग बाद में कर लो चाहे पहले कर लो, वो आपकी इच्छा है। 1 अपॉन वाई प्लस y अपॉन वाई क्या जाएगा, 1 हो जाएगा dy इक्वल टू, इधर भी x को अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस का 1 dx। अब कर दें हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log ऑफ y प्लस 1 का हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में y इक्वल टू इसका हो जाएगा log x प्लस का x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चाहो तो आंसर मैच करवा सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। मैं बताया था आपको आंसर मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हो तो मैं मैच करवा सकता हूँ। फिर भी अगर किसी को ये लगे कि मुझे आंसर मैच करवाने हैं तो मेरे को मैसेज कर दे कि सर इस क्वेश्चन के आंसर मैच करवाओ, तो मैं करवा दूंगा। और देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए खूब क्वेश्चन आपके पास, खूब एग्जाम्पल से करो प्रैक्टिस। मैंने अभी बताया आपको कि स्टूडेंट ज़्यादा करेगा तो बेनिफिट रहेगा, वरना मैं तो हुई करवाने के लिए। और ये भी मैंने बताया था कि हम ऑनलाइन में ज़्यादा मैटर नहीं दे सकते, सिलेक्टेड दे सकते हैं। अब बाकी सब क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है तो मैं वो करवा देता हूं कि ये कह रहा है इफ dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y एंड इट इज गिवन दैट for x equal to 1 y equal to 1
देन फाइंड y, व्हेन x इक्वल टू -1। हिंदी मीडियम के लिए ये दिया हुआ dy/dx इक्वल टू ये दिया हुआ है। साथ में क्या दे रखा है कि जब x का मान 1 है उस टाइम y का मान 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है। कि अगर आंसर में आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो फिर कह रहा है कि अगर x का मान -1 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, वरना बुक होगी आपके पास तो कोई ज़्यादा सी दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक में देख लेना। कि ये कह रहा है, क्वेश्चन मैंने बता दिया कि ये आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, और इस x जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू उसने पूछी है। तो जो कंडीशन दी है वो तो आपको किस लिए दी है, कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ रहा था। तो उस c की वैल्यू आप कि उस आंसर में x इक्वल टू 1 रखोगे, y इक्वल टू 1 रखोगे तो आपके पास उस c की वैल्यू आ जाएगी, उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। वो कांस्टेंट की वैल्यू वहां पुट करोगे, तो पुट करने के बाद आप उसमें x इक्वल टू -1 रखोगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है कि जब x इक्वल टू -1 होगा उस टाइम y की वैल्यू क्या होगी। तो कंपटीशन एग्जाम का तो तरीका अलग है कि जैसे इसमें कर रहा है x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, आंसर से ये आ रहा है, इसका मतलब x और y की वैल्यू इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब जब x इक्वल टू -1 होगा तो उस टाइम y इक्वल टू क्या होगा, -1। आंसर खत्म, ऑप्शन मिलेंगे आपको, खत्म भी हो गया क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आरएस में पूछा हुआ है, आरएस के एग्जाम में, लेकिन वो जब भी कंपटीशन पढ़ोगे उस टाइम हम आपको ट्रिक्स वगैरह सब बता देंगे। तो अभी तो हमारा काम है लॉन्ग कट मेथड से सोल्व करना। तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो पहला काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अभी तक एक मेथड पढ़ा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, तो उसी से करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करने के लिए क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूँ, इसे e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो ये लिख सकते हैं हम। फिर x एक साइड में ले लें, y एक साइड में ले लें। तो यहां से बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पृथक करने पे क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू dx को मैं इधर ले गया तो ई वाई को इधर ले आऊं तो यह हो जाएगा e की पावर -y dy, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दूं तो e की पावर x का करूंगा तो क्या जाएगा, e की पावर x, e की पावर -y का करूंगा तो -e की पावर -y प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो इससे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -y बराबर c। ये आंसर आ गया कि अगर मेरे को केवल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करवाता तो मेरा आंसर ये हो जाता, ये हो जाता। लेकिन उसने आगे कंडीशन दी है कि ये कह रहा है फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, कि जब x की वैल्यू 1 है उस टाइम y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये मैं इसमें पुट करूं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यहां मैं पुट कर देता हूं, ये इसको कोई इक्वेशन देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पुट करूंगा तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 1 पुट करूंगा प्लस y इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो e इनवर्स इक्वल टू c, ये c की वैल्यू आ जाएगी, ये c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये c की वैल्यू 1 में रख दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर सकता हूं, e की पावर x प्लस e की पावर -y इक्वल टू e प्लस e इनवर्स, e प्लस e इनवर्स, ये कह सकता हूं। अब ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू -1 है उस टाइम y की वैल्यू फाइंड कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या करूं मैं, पुट कर दूं x इक्वल टू क्या, -1, x इक्वल टू -1। तो मेरे को क्या किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं इधर कर रहा हूं। तो यहां से यह जाएगा e की पावर -1 प्लस e की पावर -y इक्वल टू e प्लस e इनवर्स। तो यहां से e इनवर्स से इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां से क्या आया, e की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई, ई क्या मतलब e की पावर 1, तो बेस सेम है, तो कंपैरिजन करें तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 या माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1। तो मैंने पहले बताया था कि x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए हैं एक्सरसाइज के, टोटल जो है वो इसने 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें 4 मैंने करवा दिए, 8 बच गए, तो आप सोल्व कर लेना। जिसको इंटीग्रेशन वगैरह आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी नहीं आता तो पूछ सकते हैं। अब करते हम नेक्स्ट मेथड, क्योंकि आपको जब नेक्स्ट मेथड आ जाएगा तो वो मेथड भी अगर यहाँ अप्लाई हो रहा है इन क्वेश्चंस में तो आप अप्लाई कर पाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा, कि मैं मेथड समझाना चाह रहा हूँ कि मेथड से अगर आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सोल्व कर पाओगे, अगर वो लग रहा है तो, उस मेथड से क्वेश्चन हो रहा है तो नेक्स्ट है हमारा मेथड एक्सरसाइज फर्स्ट सी का। तो एक्सरसाइज फर्स्ट सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण से पहले हमें समघात फलन का पता होना चाहिए कि समघात फलन क्या होता है, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, और कोई नहीं पढ़ के आया मतलब भूल गया, क्योंकि बच्चे के याद नहीं रहता, 1 साल बाद पेपर देने के बाद उसका सब कुछ रिमूव हो जाता है ना। जैसे आप फोन में किसी चीज़ को डिलीट करते हो, वैसे जैसे आज पेपर हुआ कल आप उसको डिलीट कर देते हो, बिल्कुल मेमोरी क्लियर। तो ऐसा होता है, तो अगर ऐसा हो तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं समघात फलन के ऊपर, समघात फलन के ऊपर, वहाँ जाके हमारे वो वीडियो लेक्चर्स देख लें आप बीएससी फर्स्ट ईयर का। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि समघात फलन क्या था। कि वहाँ हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो फंक्शन अगर इस टाइप का है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 y प्लस a2 x की पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाए, लास्ट में an इंटू वाई की पावर n, यानी y की पावर तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और x की पावर डिक्रीज हो रही है, यानी जिस फंक्शन की टर्म में, हर टर्म में x और y की जो घात हैं उन सब का योग इक्वल रहे। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ x की पावर n-1 है, y की पावर 1 है, तो इनको ऐड करोगे तो पावर n हो जाएगी। इस टर्म में भी ऐड करोगे, -2 + 2 कैंसिल होके n पावर हो जाएगी। तो जिस फंक्शन की प्रत्येक टर्म जो है उसमें घातों का x और y की जो घात हैं उनका जो सम है वो हमेशा n रहे, तो उसे n घात का समघात फलन कहते हैं। या इसको मैंने ये लिखा था वहां पे कि पूरे से x की पावर n कॉमन लिया था। आपकी इच्छा है, आप x की पावर n या y की पावर n कोई भी कॉमन ले सकते हो, x की पावर n भी कॉमन ले सकते हो, y की पावर n भी कॉमन ले सकते हो। तो x की पावर n मैंने वहां कॉमन लिया था, तो ये बना था a0 प्लस a1 y अपॉन x बन जाएगा। x की पावर n कॉमन लेंगे तो a2 y अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा, एंड सो ऑन an y अपॉन x की पावर n बन जाएगा। तो यानी ये जो है यहाँ y अपॉन x की पावर 0 कुछ भी नहीं, तो किसी की पावर 0 1, तो यहाँ भी y अपॉन x है, यहाँ भी y अपॉन x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर n है, तो ये पूरा y अपॉन x का फंक्शन है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये हो गया x की पावर n, और जो भी बचा फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो गया, y अपॉन x हो गया। अगर किसी फंक्शन की शक्ल ऐसी हो कि अगर किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम x की पावर n इंटू कोई भी फंक्शन y अपॉन x टाइप से लिख सकें, तो उसे n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। n घात का क्या है, ये समघात फलन है, समघात फलन है।
n घात का समघात फलन है। या तो आप ये बोल सकते हो, या अगर आप इसमें y की पावर n कॉमन लेते तो आप इस फंक्शन को ये भी कह सकते हो कि अगर y की पावर n कॉमन लेंगे तो ये y अपॉन x का क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दोनों टाइप के आएंगे इसके अंदर, होमोजीनियस के अंदर। तो उस केस में इस फंक्शन को फाई को मैं कोई नया फंक्शन g मान सकता हूं और इसे क्या लिख दूं, x अपॉन y। आपकी इच्छा कुछ भी मानो फंक्शन को। तो ये जो है या इस टाइप की शक्ल होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। तो अब बात आती है समघात फलन हम किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे। तो समघात फलन का मतलब ये है, सॉरी समघात अवकल समीकरण, फलन तो ये हो गया। तो हम समघात अवकल समीकरण किसे बोलेंगे। तो अगर कोई इक्वेशन आपको इस टाइप की दी हुई है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई f1xy और यहाँ कोई दूसरा फंक्शन f2xy, यानी ये भी अगर n घात का समघात फलन है और ये भी अगर n घात का समघात फलन है f2xy, अगर ये दोनों समघात फलन हैं तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, समघात अवकल समीकरण बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यानी दोनों ये समघात फलन हैं। तो मैं मान लूं कि सपोज, शॉर्ट में करवा रहा हूं मैं, सपोज दैट अगर मैं ये मान लूं कि f1xy जो है वो भी n घात का समघात फलन है, यानी समघात फलन होगा तो इस टाइप का होगा कि अगर n घात का होमोजीनियस फंक्शन होगा तो f1xy इस टाइप का होगा, x की पावर n इंटू फाई ऑफ y अपॉन x। और अगर ये भी n घात का समघात फलन है तो ये इस टाइप का होगा, x की पावर n, इसको नाम दे दूं फाई 1, इसको नाम दे दूं फाई 2, नाम चेंज कर दिया मैंने, f1 के लिए फाई 1 और f2 के लिए फाई 2। तो अगर ये n घात के समघात फलन हुए तो ये इस टाइप के होंगे, और अगर ये इस टाइप के होंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ x की पावर n है यहाँ रखूंगा और ये यहाँ रखूंगा तो x की पावर n कैंसिल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा फाई 1 y अपॉन x अपॉन फाई 2 y अपॉन x। इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ ये जो y अपॉन x है इसको मैं अगर कोई v मान लूं, लेट y अपॉन x बराबर v, अगर यहाँ y अपॉन x आए तो y अपॉन x को v मान लो, और अगर x अपॉन y आए तो x अपॉन y को v मान लो। दोनों मेथड आपके सेम हो जाएंगे, होमोजीनियस के सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको कोई v मान लूं y अपॉन x को, तो यार मैं ये कह सकता हूं पुट कर दूं y इक्वल टू वी एक्स। एक ही बात है, बुक में देखोगे तो आपको ये लिखा हुआ होगा y बराबर वी एक्स रखने पे, y बराबर वी एक्स रखने पर अगर बुक देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा होगा। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि अगर y अपॉन x आए तो y अपॉन x बराबर v मान लो, अगर x अपॉन y आए तो x अपॉन y बराबर क्या सपोज कर लो, v सपोज कर लो, आपका अपने आप आ जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। गॉट इट ना, लुक एट हियर, यहां से अगर y इक्वल टू वी एक्स रखूंगा तो मैं पूरा ये वी एक्स रखूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा, ये v का फंक्शन हो जाएगा, ये v का फंक्शन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बन जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाई 1v अपॉन फाई 2v, ये तो ये बन जाएगी। उससे पहले मुझे dy बाई डी एक्स भी चाहिए, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड कर लूँ, तो इसका x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो ये दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकंड से करूंगा तो v इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस x इंटू वी का करूंगा तो dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में ये दोनों चीज पुट करूं तो dy बाई डी एक्स की क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये फंक्शन हो गया, इसमें चेंज हो गया और इसमें चेंज हो गया। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो पहले वाला मेथड पढ़ा मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, उसमें कन्वर्ट हो गया, उसमें कन्वर्ट हो गया कि v एक साइड में कर लूं, तो v एक साइड में लेके जाऊंगा तो इसे मैं लिखता हूं x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फाई 1v अपॉन फाई 2v माइनस का v, है ना, एक साइड में ले गया। अब dv को मैं उधर ले जाऊं तो यहां से मैं कह सकता हूं dv का मतलब ये इधर लेके आना पड़ेगा मुझे, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू फाई 2v, तो ये बन जाएगा फाई 1v माइनस v इंटू फाई 2v।
अब आसानी से आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो कि v के एक साइड में ले जाएं और x अक्ष के एक साइड में ले आए। तो ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा phi 2v अपॉन phi 1v माइनस v phi 2v d, और ये हो जाएगा dx अपॉन x, dx अपॉन x, यानी बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चर पृथक कर लिया हमने, तो v के एक साइड में ले लिया हमने और x अक्ष के एक साइड में ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ phi 2v अपॉन phi 1v माइनस v phi 2v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, जो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड, जिसके ऊपर क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।